हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर सोलमेट। आपके सोलमेट की एनर्जी, ऑरा, पर्सनैलिटी, वाइब्स और ओवरऑल बहुत हम डिटेल में इस टैरो रीडिंग को करने वाले हैं। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसी होगी पर्सनैलिटी आपकी सोलमेट की। ओके, ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है अबाउट देयर सोलमेट। टैरो से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आपके सोलमेट के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आई एम सीइंग कि भाई आपकी जो सोलमेट है वो बहुत रिच अबंडेंट काइंड ऑफ पर्सन है। काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे हैव वेरी स्टेबल फाइनेंसेस। ओके, एंड आई एम सीइंग कि प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, abundance is like the common part of their life. Okay, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जितना आपके जो सोलमेट हैं वो इतने ईजी पर्सनैलिटी हैं, इतने गिविंग नेचर के हैं। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन उसको जल्दी से स्पेंड करने में भी बिलीव करते हैं। लेकिन कभी भी उनकी जो वेल्थ है, जो प्रोस्पेरिटी है, उसकी कमी नहीं होती है। दिस इज़ देयर थिंग। होता है ना कि कमी किसी चीज़ की नहीं होती है। दे स्पेंड गुड मनी खुद पे, जैसे ज्वेलरी खरीदना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदना, जैसे बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना। दे हैव अ कार, दे हैव पेट्स, दे हैव लाइक गुड हाउस, दे हैव एवरीथिंग। लग्जरी के मैटर में, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के मैटर में, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। और अगर राशियों की बात की जाए तो आपके जो सोलमेट हैं उनकी राशियां हो सकती हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। लाइक एक इंसान होता है ना, बहुत ही सोच समझ के बात करने वाले, बहुत ही वेल कैलकुलेटेड, स्किल्स पे काम करने वाले। मुझे लगता है कि डिज़ाइनिंग, आर्ट, फैशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। लाइक दिस इज़ लाइक द मेजर फोकस। एंड दूसरों की मदद बहुत करते हैं। एक होता है ना कि कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं, लाइक उनके पास बहुत सारी वेल्थ होती है लेकिन कभी भी किसी की मदद नहीं करना चाहते, कोई चैरिटी नहीं करना चाहते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा लाइक फाइनेंशियली अच्छे हैं, स्टेबल हैं, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से वो किसी एनिमल की या किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी सोल की कभी भी मदद नहीं करना चाहते फाइनेंशियली। लाइक दे डोंट इवन डोनेट इवन अ फूड, एक रोटी भी डोनेट नहीं करेंगे। दे आर दिस मच कंजूस। बट आपके जो सोलमेट हैं बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, मतलब ज़ीरो एरोगेंस वाली पर्सनैलिटी है, घमंड बिल्कुल भी नहीं है आपके सोलमेट में। ओके, सो दिस इज द काइंडेस्ट काइंड ऑफ रिच। आप ये बोल सकते हो एक सिंपल वर्ड्स में, आपके जो सोलमेट हैं बहुत रिच हैं एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ। ओके, सेकेंड कार्ड देख लेते हैं एंड वी हैव द पेज ऑफ swords. I wanted to show you the card, पेज ऑफ swords का। look, there is a kid and आई एम सीइंग कि इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे मैं पहले कार्ड से बता रही हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, जहाँ पे ऐसी बात नहीं, चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी मेंटल फॉग का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी जो लाइफ में चेंजेस हो रहे होते हैं वो अनकंफर्टेबल लगते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो सोलमेट हैं उनको अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं है। दे आर मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिल सकते हो, बट जब आप बात करोगे ना अपने सोलमेट से, आपको लगेगा ये इंसान कितना बुद्धिमान है, कितना इस इंसान की जो डिज़ायर है लर्न करने की, इस चीज़ों को सीखने की, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। एक इंसान होता है ना कि जब बहुत ही अम, जैसे ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्टिल दे वांट टू डू द पीएचडी, एंड उसके बाद डबल पीएचडी और पता नहीं कितनी बार इनसे पीएचडीज करवा लो। सो दे हैव दिस डिज़ायर टू लर्न समथिंग न्यू एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू। आप कुछ भी बोलोगे नया करने के लिए, दे आर ऑलवेज रेडी। one more thing I want to tell you, they may be younger than you, like एज वाइज हो सकता है कुछ साल आपसे एज में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन आपको ना
देखने के बाद लाइक आपको लगेगा कि भाई लुक्स में ये इंसान कितना यंग लगता है, लाइक दे गिव यू यंग वाइब, वो बच्चे वाली एनर्जी है, लाइक यंग अडल्ट वाली एनर्जी है कि भाई लाइफ को एक्सप्लोर करना है, एक्साइटिंग सी लाइफ होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, लाइक अटेंशन पॉजिटिव चीज़ों पे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा नहीं होता या नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इट्स अबाउट फोकस कि आपका अटेंशन कहाँ पे है। सो आपके जो सोलमेट है वो काफ़ी पॉजिटिव इंसान है जो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना पसंद करते हैं। ठीक है, लेट्स सी अनदर कार्ड वी हैव इज द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये बिल्कुल न्यू कनेक्शन होने वाला है, मतलब आप पहले अपने सोलमेट से कभी नहीं मिले हो। दिस इज द न्यू मैनिफेस्टेशन। लाइक आप जब मिलोगे इस रीडिंग को रिसीव करने के बाद, मैं टाइम फ्रेम बताने का ट्राई करूंगी बाद में। जब भी आप मिलोगे फर्स्ट टाइम मिलोगे इस लाइफ टाइम में, लाइक इस लाइफ टाइम में आपकी फर्स्ट मीटिंग होने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी फायरी। आपको ऐसा लगेगा बात करने के बाद कि हाँ ये रिलेशनशिप बहुत ग्रो कर सकता है। मतलब एकदम से तो आपको नहीं पता लगेगा कि यही मेरे सोलमेट है, बट आपको पोटेंशियल थोड़ा सा फील होगा स्ट्रांगली मन से कि हाँ ये रिलेशनशिप अच्छा लाइक फ्यूचर होगा साथ में। मतलब आपको ऐसी गट फीलिंग आया करेगी कि हाँ इस इंसान के साथ मुझे रिलेशनशिप में रहना है, या दिस पर्सन इज काइंड ऑफ योर टाइप। सो दिस इज द एनर्जी एंड बहुत ही ये आपके जो सोलमेट हैं बहुत रेंडमली आपकी लाइफ में अपेयर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, आपको अपने एंड से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप सर्च कर रहे हो, जैसे आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे या ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे ट्राई कर रहे हो या अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि कहीं हेल्प कर दें। होता है ना फ्रेंड्स कभी कभी डेट्स सेटअप्स करवा देते हैं, समटाइम्स इट वर्क। लेकिन आपके केस में क्या होगा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग आएगी कि आपको बस रेंडमली आपके जो सोलमेट है वो मिल जाएंगे, आप लोगों को मिलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सो दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, एंड इस लाइफ टाइम में तो ये फर्स्ट मीटिंग होगी, ऑब्वियसली सोलमेट है तो पास्ट में भी होगी। एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। देखा मैं बता रही थी ना कि यू आर गोइंग टू रिसीव दिस प्रपोजल फ्रॉम योर सोलमेट। आप इतना रोमांटिक, इतना डीप जो कनेक्शन लाइक आपको फील होगा ना, जो प्रपोजल आएगा आपके लिए, दे आर गोइंग टू गिव यू सम फ्लावर्स गिफ्ट, कुछ एक्सपेंसिव। जैसे फर्स्ट क्वीन ऑफ कप्स का, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ दे आर गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी रोमांटिक, वेरी इमोशनल। जो प्रपोजल होगा ना आपको वो इतना डीप होगा ना, आपको बिलीव हो जाएगा दिस इज योर सोलमेट। पहले तो आप कैजुअली एक दूसरे से बात करोगे, थोड़ा सा आपको इमोशनल कनेक्शन फील होगा, थोड़ा सा इंटेंस अट्रैक्शन भी फील होगा स्टार्टिंग में। इट्स वेरी फायरी, इट्स वेरी रोमांटिक, जहाँ पे बहुत ही आपको फिजिकल अट्रैक्शन अपने सोलमेट की तरफ फील हो रहा होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप अपने सोलमेट की इमोशनल साइड देखोगे ना, आपको बिलीव होगा कि हाँ दिस इज समथिंग वेरी डीपर, लाइक सोल लेवल का कनेक्शन है ये। सो दे आर गोइंग टू अप्रोच यू एंड यू आर सीइंग द एनर्जी। ये कार्ड फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, दिस हॉर्स इज लाइक फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है, पास्ट की तरफ नहीं, फ्यूचर की तरफ। सो डेफिनेटली द प्रपोजल इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक ट्रेडिशनल। जैसे होता है ना कि प्रॉपर आपको डेट पे लेके जाएंगे, दे आर मे गोइंग टू गिव यू रिंग। अगर ये मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रेडिशनल। जैसे कैंडल्स होती हैं, गुड फूड, आपके लिए मे बी कुछ केक वगैरह बेक करें खुद अपने हाथ से, दे आर लाइक दिस। कुछ ड्राइंग बनाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे, कुछ आर्ट या कुछ लिख के लाएंगे, पोइट्री तो खुद अपने हाथ से उसको लिख के लेकर आएंगे। सो दे आर वेरी ट्रेडिशनल, दे हैव ऑल द मनी, कुछ भी आपके लिए परचेज कर सकते हैं। लाइक एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, इवन कार्स, घर, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, इनकी पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन ये बहुत इमोशनली आपको ये रियलाइज करा देना चाहते हैं कि हाँ दे आर जेन्युइनली इन लव विद यू, दिस इज नॉट फिजिकल अट्रैक्शन। जैसे ऊपर से तो फील होगा कि हाँ यार दिस पर्सन इज फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बात करने में, आपका इंटेलेक्ट भी मैच कर रहा है, आपकी बुद्धि, आप दोनों की सोच भी बहुत एक दूसरे से मैच कर रही है। बट फीलिंग्स का क्या, इमोशनल डेप्थ का क्या, तो आपको ऐसा फील होगा भाई दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल एंड डीपली लाइक कनेक्टेड टू यू, एंड बहुत ही दिल से साफ इंसान है ये, बहुत ही प्योर भी है। ओके, आपके साथ कभी भी कोई गेम्स नहीं खेलेंगे, आपके साथ कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी कुछ प्रॉमिस किया कल को उस वादे से मुकर गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंसान लाइक 100% कमिटेड है एंड दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू अलॉट। ओके, आपकी फीलिंग्स की बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई
आप जैसे कोई गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे या फिर कुछ नहीं, ये पर्सन आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे कि आप अपनी लाइफ में हर काम कर सकते हो, सारे गोल अचीव कर सकते हो, एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू. ओके, let's see one more card. And we have the Nine of Cups. You are like a blessing to them. इट्स लाइक आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपको इतना होता है ना कि इंसान, वन पर्सन इज प्रेइंग फॉर यू कि भाई मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए. जैसे आप उनके सोलमेट हो, वो भी जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो. यू आर द वन हु इज द सोलमेट, बट दे आर प्रेइंग फॉर यू. जब आपको देखेंगे ना, दे आर गोइंग टू सी कि मेरी जो यूनिवर्स में एक इच्छा थी वो पूरी कर दी है. सो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. एंड दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू अलॉट. एक होता है ना कि आपको सोलमेट मिल गया ना, हो इट्स इनफ. दे आर ऑलवेज फॉर द एंटायर लाइफ टाइम, दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. इतनी आपको लाइफ में रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा जितने आपके सोलमेट आपको रिस्पेक्ट दिया करेंगे, ट्रस्ट मी. एंड अगर आपकी विश थी सोलमेट जल्दी मैनिफेस्ट करने की, देन दिस इज ऑलरेडी, मैंने पहले भी बताया, दिस प्रपोजल इज कमिंग टूवर्ड्स यू. दिस इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं. वी हैव इज द मैजिशियन. भाई आपके सोलमेट बहुत ही फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अट्रैक्टिव हैं. आप जब इनका ऑरा देखोगे ना, आप सरप्राइज हो जाओगे, एकदम शॉक हो जाओगे कि ये इंसान इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, कि गॉड ने किसी को कितना ब्यूटीफुल बनाया, कि यूनिवर्स ने क्या सारी अच्छाइयाँ इन्हीं में डाल दी हैं. एक होता है ना कि सारी जो खूबसूरती है यूनिवर्स की इस इंसान में समाई है. इनके बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर्स हैं, हेल्दी कर्ली काइंड ऑफ हेयर्स. दे आर वेरी टॉल एंड वेरी फिजिकली फिट. एंड माइंडसेट इनका ऐसा है कि भाई एक बार जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है लाइफ में, उस चीज़ को ये हासिल करके रहेंगे. अगर इन्होंने सोचा कि हाँ आपको हमेशा लाइफ टाइम खुश रखना है, देन दिस इज देयर कॉन्स्टेंट एफर्ट. ये ऐसा नहीं है कि आप सोलमेट मिल गए, आप ग्रांटेड वे में लेने लग गए बाद में आपको. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत ही आपको रिस्पेक्ट के साथ लाइफ टाइम ये रखने वाले हैं. एंड डेफिनेटली विद दिस पर्सन मैरिज इज कन्फर्म्ड. अगर आप डेट करने का ऑब्वियसली अपने सोलमेट को हाँ बोलते हो एंड एवरीथिंग गोज वेल, कभी भी आपके ना क्लैशेस नहीं हुआ करेंगे. आपका माइंड बहुत इस अपने सोलमेट से मैच करेगा. माइंड सेट, गोल, जैसे आप लोगों के सेम गोल्स हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सेम है. बट दिस पर्सन इज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वेरी अट्रैक्टिव. इट्स ऊपर वाले ने इन्हें फुर्सत से बनाया है. दिस पर्सन इज ब्यूटिफुल, ओके, एंड वेरी स्टेबल. इमोशनली तो बहुत मेच्योर है. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस. बहुत अच्छी इनकी इंट्यूटिव पावर जो है, इनका जो, जैसे मैंने बताया, बहुत इमोशनल डेप्थ है आपके सोलमेट में. ओके, सो अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय ग्रुप 1, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कि आपके सोलमेट कैसे होंगे और ओवरऑल आपके सोलमेट की एनर्जीज कैसी होंगी. लेट्स शफल योर कार्ड्स ग्रुप 2 के लिए. Let's see your first card. So this is your first card. We have the 7 of Swords. I am seeing कि भाई आपके जो soulmate हैं बड़े ही introvert हैं. Introvert is the right word for your soulmate. इट्स सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट करते हुए ज़्यादा नहीं नज़र आएंगे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, थोड़ा सा रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है. इट्स चुपचाप अपने काम पे फोकस करते हैं और इधर उधर दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं. एक इंसान होता है ना जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है. नहीं, आपके जो सोलमेट है वो बहुत स्वीट और डाउन टू अर्थ है. एक इंसान होता है ना कि बहुत कुछ लाइफ में इन्होंने सीखा है, अचीव किया है, इनके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का इनमें शो ऑफ करने वाला फैक्टर नहीं है. आपको कभी भी किसी भी तरीके से ये शो ऑफ करते हुए नज़र नहीं आएंगे. इवन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये थोड़ा सा मिस्टीरियस काइंड ऑफ वाइब्स है. इट्स द स्कॉर्पियो एनर्जी. थोड़ा सा आपके साथ भी थोड़ा मिस्टीरियस काइंड ऑफ. आपको जब मिलेंगे फर्स्ट टाइम, दे आर गोइंग टू नॉट आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. आपको हमेशा एक सवाल पूछना होगा कि आप क्या पसंद करते हैं, आपकी कौन सी फेवरेट चीज़ें हैं जो आप करना पसंद करते हैं, योर हॉबीज़. आपको क्वेश्चन पुट अप करने पड़ेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक इस तरह की पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा ये कुछ रिवील नहीं करेंगे. आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दिल ही मन में आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, लेकिन बता भी नहीं पा रहे हैं. दे आर काइंड ऑफ
दे आर गोइंग टू हाइड अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम यू एज वेल। सारी फीलिंग्स, सारे थॉट्स रिवील नहीं किया करेंगे। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड वी हैव इज द किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई एम लाइक 100% श्योर कि आपके जो सोलमेट है बहुत ईमानदार, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और ऑनेस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लाइक सच का साथ देने वाले, सच की बात करने वाले। हमेशा इनकी जो वर्ड्स हैं बड़े डायरेक्ट होते हैं, ये शुगर कोट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको ये बात बताएंगे ये दिमाग से बताएंगे, मतलब शुगर कोट नहीं होगा। आपको अगर बोल सकते हो कि भाई कभी कभी एक होता ना इंसान ज़्यादा ही कुछ डायरेक्ट भी हो जाया करेंगे, बट द पॉइंट इज ये बहुत ही ईमानदार है आपके साथ, हमेशा लॉयल्टी के साथ बात करेंगे। लाइक जो ये काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लोग झूठा प्रॉमिस बोलते हैं रिलेशनशिप में। जब लोग होते हैं कमिटेड होते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत कुछ शुगर कोट करते हैं, बहुत सारे झूठे प्रोमिस होते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए ये करूँगी या ये करूँगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं। ये बहुत ही ऑनेस्ट रहेंगे। लाइक ये वो इंसान है जो करके दिखाएंगे। अगर इन्होंने कुछ बोला है लाइफ में, आपको किसी चीज़ का प्रॉमिस दिया है, देन दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि भाई वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा भी किया है। सो ये इस तरीके के बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। ओके, कभी कभी लोगों को ये ऐसी वाइब्स देते हैं, बट जब आप इनको देखोगे ना लुक्स वाइज, दे लुक वेरी रफ एंड टफ काइंड ऑफ पर्सन। मतलब लुक्स वाइज दे लुक शार्प, रियली टफ। लाइक भाई इनको अप्रोच नहीं कर सकता हर इंसान। दे हैव रियली टफ काइंड ऑफ एनर्जी। सो बाउंड्रीज आप कह सकते हो कि लोग इनकी पर्सनैलिटी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये इंसान आपको एक ही जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि चारों खाने चित लोग हो जाएंगे। सो दे हैव दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। और शो ऑफ नहीं है, दिस इज द बेस्ट पार्ट कि भाई ये तो बिल्कुल ऑनलाइन तो बिल्कुल वो नहीं कर सकते। वन मोर थिंग, मुझे जेमिनाई वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दी। ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा एनर्जी मुझे दिखाई दी। जिस तरह से ये ऑनेस्ट है ना, और रिलेशनशिप में आपके साथ जिस तरीके से बहुत ऑनेस्टी के साथ रहेंगे, दिस इज गिविंग मी दिस स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट वाली वाइब। ओके, एंड वी हैव इज द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई एम लाइक 1000% श्योर कि भाई ये इंसान आपकी लाइफ में सोलमेट जो है, मे बी आप इस रीडिंग को, कुछ लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट, कुछ लोग अपने सोलमेट को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर आपने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है देन ट्रस्ट मी, आपके जो सोलमेट हैं बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप सोच रहे हो मैरिज के बारे में कि आपको अपने सोलमेट के साथ शादी करनी है, आप मैरिज वाली एज में हो एंड यू आर रेडी टू गेट मैरिड, देन ट्रस्ट मी आपकी मैरिज आपके सोलमेट के साथ बहुत जल्दी हो जाएगी। देयर इज़ नो डिले। एंड आपके जो सोलमेट है ना, वो कभी भी चीज़ों को टालेंगे नहीं। एक होता है ना इंसान, हाँ 1 साल बात कर लेंगे, 2 साल बात कर लेंगे, यू आर कॉन्स्टेंटली डेटिंग एंड वेटिंग फॉर दैट पर्सन। आपके सोलमेट ऐसे होंगे जो एकदम मेंटली प्रिपेयर होंगे हर चीज़ के लिए। सो दे हैव लाइक काइंड ऑफ स्पीड। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब काम जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। लाइक जल्दी आपकी शादी हो जाएगी, जल्दी आपके बेबीज भी हो जाएंगे। सो दिस इज द एनर्जी विद यू। बट मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि आपके जो सोलमेट हैं वो डेफिनेटली जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है इनके जोडिएक्स में। और ये अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत जल्दी एक्शंस लिया करेंगे। अगर आपने कोई काम बोला है, कहीं जाने के लिए बोला है, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शंस। लाइक आपकी बात को अनसुना नहीं करेंगे। आपकी यू you know, आपके काम में, या ऑफिस का आपका काम हो, घर का काम हो, हमेशा आपकी हेल्प किया करेंगे। दिस पर्सन इज ऑलवेज लाइक वेरी एक्टिव। और आपको ना आपके सोलमेट के साथ ऐसा फील हुआ करेगा, यू आर अ फ्री बर्ड। आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हो। लाइक आपके मन में कभी भी ये ऐसा नहीं थॉट आएगा कि आपको बहुत सोच समझ के अपने सोलमेट के सामने बात करनी पड़ेगी। यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी ओपन। आपका एक कंफर्ट जोन टाइप का बन जाएगा। एक फ्रेंडशिप वाली एक रिलेशनशिप होगी। रोमांस तो है, बहुत बहुत ही एक्टिव रोमांस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंडशिप भी आप दोनों बहुत शेयर किया करोगे। आप लोग एक क्लोज फ्रेंड्स की तरह बॉन्ड शेयर करोगे, जहाँ पे आप हर तरह की बात शेयर करोगे। एंड देयर इज वन थिंग, आपको ऐसा लगेगा ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान आपको मिला है। दे मे बी इन अ वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ फील्ड। ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या कोई लिटरली साइंटिस्ट हो सकते हैं। दे आर लाइक जीनियस। इनसे ज़्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है। आपको लगेगा कि भाई ये इंसान आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील दिस एनर्जी कि भाई ये इंसान कितना स्मार्ट है। एंड आई वॉन्ट टू कॉल माई सोलमेट कि कोई बात पूछनी है, ये कुकिंग के बारे में, ये आपके स्टडीज़ के बारे में, ये आपके
ओवरऑल मैरिज के बारे में कोई बात है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम कभी भी हो रही है, दे आर ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन, दे आर ऑलवेज रेडी टू सॉल्व थिंग्स फॉर यू. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओ माई गॉड, दो किंग वाली एनर्जी आई है. दे आर डेफिनेटली ओल्डर देन यू एंड एज वाइज दे आर मेच्योर, सेंसिबल एंड वाइज. भाई रिच हैं आपके पर्सन जो है. दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये रिचेस्ट किंग है पूरे डेक में, पूरे टैरो डेक में. दिस इज द रिचेस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. इनसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं हो सकता. तो करियर में जैसा मैंने बताया, दे आर अर्निंग रियली वेल. अगर इनकी मनी की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात की जाए, दे आर मेकिंग गुड मनी. और इनके प्रमोशंस बहुत सारे होंगे. इनका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, दे मे बी साइंटिस्ट, रिसर्च वगैरह वाली फील्ड में ये हो सकते हैं. बट दे आर फाइनेंशियली, आपके जो सोलमेट हैं बहुत ही स्टेबल हैं. मुझे स्ट्रॉन्ग टॉरस वाली एनर्जी दिखाई दी. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज लाइक सेविंग्स करने में बहुत अच्छे हैं. इन्होंने जितना मनी अर्न किया है उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने सेविंग्स करी है. लाइक ये फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते. मनी के साथ बहुत बहुत इंटेलिजेंट है. नाउ आई नो द इंटेलेक्ट इज लाइक वेरी गुड. ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड. वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स. मैं बता रही हूँ ना, इनके करियर में बहुत ज़्यादा प्रमोशंस होने वाले हैं. आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ये करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे. ओके, सो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं. लेट मी सेट योर कार्ड्स. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है, वी हैव द चैरियट. मुझे लगता है कि आपके सोलमेट के पास कोई कार, बहुत अच्छे कार या वाहन जैसे होते हैं, कार, स्कूटी, एवरीथिंग, दे हैव रियली गुड. ट्रैवल करने का शौक है. आप कह सकते हो कि ट्रैवलिंग में इनका बहुत इंटरेस्ट है. एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. जब इन्होंने डिसाइड कर लिया दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड और दे वॉन्ट टू डेट यू, दे आर नेवर गोइंग टू गिव अप ऑन यू. ओके, इनको कार्स का शौक हो सकता है, बाइक्स का शौक हो सकता है. कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ही लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने का शौक होता है, पसंद करते हैं. दे जस्ट लाइक इट, दिस इज देयर लाइफ स्टाइल. उनके लाइफ स्टाइल के बारे में मैं बता रही हूँ. दे लव गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, दे लव ट्रैवलिंग, दे लव एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. और बड़े हिम्मतीले किस्म के इंसान है. कभी भी ये गिव अप नहीं करेंगे. एक होता है ना, रिलेशनशिप में भी तो चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप में भी तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं. दे आर नेवर गोइंग टू गिव अप ऑन यू, दे आर गोइंग टू चेज यू. चैरियट के साथ मैं बता सकती हूँ, दे आर गोइंग टू चेज यू अलॉट. लाइक रिलेशनशिप आपका जो आगे बढ़ेगा वो बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगा. इसमें कोई चैलेंजेस वाली बात नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं कभी कभी. आप दोनों की ना बुद्धि इतनी मैच करेगी, आप लोगों का माइंडसेट इतना मैच करेगा. आफ्टर ऑल आप सोलमेट्स हो. इट्स ऑब्वियस. हो सकता है कि आपको भी मनी अर्न करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में डिले करना पसंद ना हो, आप टालते नहीं हो चीज़ों को. तो इस तरह की एनर्जी आपकी भी हो सकती है. डेफिनेटली आपके सोलमेट के पास गुड कलेक्शन है, कार्स या बाइक्स वगैरह का, जो भी ये पसंद करते हैं. किसी वाहनों का बहुत शौक है. ओके, एंड वी हैव दिस एनर्जी अबाउट योर सोलमेट. क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर टैरो रीडिंग. बाय बाय ग्रुप 2, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कि कैसे होंगे आपके सोलमेट और ओवरऑल एनर्जीज आपकी सोलमेट की कैसी होंगी. लेट्स फाइंड आउट ग्रुप 3 के लिए कैसे होंगे सोलमेट ग्रुप 3 के. लेट्स सी योर कार्ड. The first card we have is the 10 of Wands. I am seeing कि ग्रुप 3 आपके जो सोलमेट है बहुत जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पर्सन है. एक ऐसे इंसान जो कभी भी किसी काम को ना नहीं कह सकते. अगर आपने बोला है कि भाई ये काम करना है, दे जस्ट कांट से नो टू यू. चाहे वो कुछ कितना भी थके हुए हों, कितना भी उन्होंने पूरा दिन काम किया हो, अपनी लाइफ में बिजी रहे हो, अपने टास्क किए हो, दे जस्ट कांट से नो टू यू. और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो खुद अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं. दे जस्ट लाइक दिस. ये आप कह सकते हो उनका नेचर है, उनकी हैबिट है. एंड दे वॉन्ट टू कैरी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर. दिस इज समथिंग देयर पर्सनैलिटी. आप मना करोगे कि भाई आप इतना काम मत किया करो, आप थक जाओगे, आपके लिए एग्जॉस्टिंग होता है, आप ऐसा मत करो. रोज आप मना किया करोगे, ये रोज काम किया करेंगे. ये घर भी देख रहे हैं कि अपने ऑफिस भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, आपका भी ध्यान रख रहे हैं. दे जस्ट लाइक दिस. सो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेते हैं जितना ये इनको नो बोलना चाहिए. जबकि हर चीज़ को हाँ नहीं बोलना चाहिए. दे जस्ट कांट से नो समटाइम्स. सो दिस इज
काइंड ऑफ देयर पर्सनैलिटी, तो आपको उस चीज़ से थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई इतना ओवर वर्क मत किया करो, कभी कभी रेस्ट करना भी अच्छा होता है, कभी कभी ना बोलना भी अच्छा होता है, इट्स ओके नॉट टू डू समथिंग, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा है, कभी कभी जस्ट रेस्ट करना भी अच्छा है. सो दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ सोल, वेरी ब्यूटिफुल. उनको आदत है जिम्मेदारियां उठाने की. सेकेंड कार्ड वी हैव फॉर यू इज द क्वीन ऑफ कप्स. भाई देखो, ये इंसान बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंट है. दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, योर साइलेंस. आप इनको बोलो या मत बोलो, दे कैन सेंस योर एनर्जी रियली वेल. आपके खुद के पेरेंट्स आपको उतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. दे आर लाइक दिस. आप सोचा करोगे कभी कभी कि भाई आपके खुद के सिबलिंग्स, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करते और आपके सोलमेट आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. आप हमेशा ये सोचा करोगे जब अकेले बैठोगे कि दिस पर्सन इज़ द बेस्ट इन लाइक, आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान मिला ही नहीं है. इमोशनली आपको ऐसी एडवाइस सजेशंस दिया करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई आपको एडवाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, अपने पेरेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं हो रही. दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट. एक होता है ना कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ही, लेट्स सपोज कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे के बताती हूँ. आपका जो कभी आपका मूड खराब है, एक दिन बहुत ज़्यादा आप उदास हो, आपका मूड बिल्कुल खराब है, आप गाने अपने फेवरेट सुन रहे हो, आप वॉक करके आए हो, आपका मूड ना अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे, बस आप अपने सोलमेट के पास जाओगे एंड दे आर गोइंग टू अपलिफ्ट योर मूड. मतलब भले ही आपको पॉजिटिव कुछ बात बताएं या कुछ समझाएं, दे कैन कन्विंस यू, दे कैन अपलिफ्ट योर मूड एनी टाइम जब आप खुद नहीं कर पा रहे होगे. एंड दे आर वेरी रिसेप्टिव. ये आप आराम से बोलोगे कि हाँ मुझे 10 मंथ्स बाद शादी करनी है, ये आराम से आपके लिए वेट करेंगे. दे आर नॉट इमेच्योर कि आपने अगर बोला है कि हाँ मुझे 10 मंथ्स बाद डेट करना है, जैसे स्टार्टिंग में आप डेट करना चाहते हो, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू कि हाँ आपकी अपनी टाइमिंग है. दे डोंट वांट टू फोर्स यू कि आप मेरी तरह चलो किसी भी चीज़ में. एंड वी हैव द स्टार कार्ड एज वेल. दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू. दिस पर्सन मे बी अ हीलर. हीलर होने का मतलब ये डॉक्टर हो सकते हैं बाई प्रोफेशन में, मेडिकल लाइन से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, होलिस्टिक हीलिंग वगैरह में जैसे रेकी हीलिंग होती है वो प्रैक्टिस करते हो, हीलिंग से रिलेटेड किसी ये प्रोफेशन में आपके सोलमेट हो सकते हैं. बट दे आर वेरी पॉजिटिव और आपको काफ़ी हीलिंग वाली वाइब्स दिया करेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो इंसान है काफ़ी दूसरों को सपोर्ट करते हैं. दे अलाउ अदर पीपल टू एक्सप्रेस देयर रियल पर्सनैलिटी. होता ना कि हम हर इंसान के सामने अपनी रियल पर्सनैलिटी शो नहीं कर सकते. पीपल हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई ये इंसान हमें जज करेगा, ये बिल्कुल भी किसी को जज नहीं करते. सो पीपल फील वेरी काइंड ऑफ अलाइन विद देम, कि लोग इनके पास आते हैं कि भाई हाँ हमारी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दीजिए. सो दे आर लाइक दैट. और बहुत सारे इनके फैंस हैं. लाइक पीपल genuinely like your soulmate, like as a human being, as a soul, as a डिवाइन सोल. ओके. एंड वी हैव द स्टार कार्ड के साथ मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है ऑफिस में, घर में, लाइक विद पीपल दे हैव अ लॉट ऑफ फैंडम पॉपुलैरिटी. मुझे लगता है कि किसी अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी काम में है, देन दे आर हेल्पिंग अदर पीपल अलॉट. हेल्प करने का मतलब ये कि लोगों को अपनी इमोशंस के साथ अलाइन कर रहे हैं, एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट सिखा रहे हैं. दे आर मे बी टीचिंग समथिंग. लोगों को कुछ होलिस्टिक हीलिंग के बहुत तरीके होते हैं हीलिंग की. सो दे मे बी टीचिंग समथिंग. जहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन हुई है आपके सोलमेट को अपने काम की वजह से, अपने हैबिट, अपने बिहेवियर की वजह से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली है. Okay, and they are manifesting you. This is the one thing they want to manifest you. You are the only person they just want to manifest you at any cost. Okay, and we have the 5 of swords. मुझे लगता है कि आपके सोलमेट को बहुत ही स्वीट है. मुझे लगता है कुछ लोगों ने पास्ट में बिट्रे किया है या फिर इनके साथ धोखा किया है. मुझे लगता है कि इतनी सादगी है आपके सोलमेट के व्यवहार में कि भाई किसी ने इनके बिहेवियर का, लाइक अच्छे व्यवहार का एडवांटेज लिया है. ऐसा पास्ट में हो सकता है या हुआ हो. इन्हें दुनियादारी के छल कपट नहीं आते. आपके सोलमेट बहुत ही सिंपल इंसान है. तो यू you नो know, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कभी भी आप अपने सोलमेट को किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होता हुआ नहीं देखोगे. आपको ये नहीं लगेगा कि ईगो कभी कभी इंसान का होता है ना कि हाँ यार इसने ऐसा बोला तो मैं भी इसको जवाब दूंगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपके सोलमेट में बड़प्पन बहुत है. लाइक कि हाँ कुछ कह रहा है दूसरा इंसान, लेट इट बी. ये तो मेच्योरिटी लेवल आपके सोलमेट का बहुत अलग है दूसरों से. लाइक कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, दे आर हाईली लाइक
इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। सो हर किसी के साथ की लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, कलेश करना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ना खुद ही किसी तरह के झगड़े में या किसी तरह की गॉसिप में भी इन्वॉल्व नहीं होते। किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते। दे आर ऑन अ हायर कॉन्शियसनेस लेवल। आपको लगेगा ये इंसान कितना स्पिरिचुअल है। सो यू कैन से दैट दे आर वेरी हाईली स्पिरिचुअल एज वेल। एंड वी हैव द 10 of Cups। भाई अगर आपने हाँ बोला, इफ़ यू से यस टू दिस रीडिंग एंड टू दिस पर्सन, आपकी और इनकी शादी होनी तय है फ्यूचर में। लाइक आफ्टर अ डेटिंग फेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, अगर आप मैरिज वाली एज में हैं, देन दिस इज द बेस्ट मैरिज प्रपोजल यू कैन रिसीव। ऑब्वियसली दे आर योर सोलमेट। आपके और आपकी मैरिज में ना बहुत ही सुकून रहेगा और आपके बच्चे भी जल्दी हो जाएंगे। यू मे हैव 2 kids। मुझे लगता है बहुत ही कम एज गैप पे आपके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं आफ्टर मैरिज ऑब्वियसली। एंड यू आर गोइंग टू हैव वेरी हैप्पी सेटल्ड काइंड ऑफ होम, जहाँ पे आपका अपना घर होगा, आपकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होंगी। सो इस तरह की एनर्जी मुझे आफ्टर लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रही है। एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। इस लाइफ टाइम में आप अपने सोलमेट से पहली बार मिलोगे। दिस इज योर फर्स्ट मीटिंग। ये जो मैं आपको बता रही हूँ रीडिंग, दिस इज़ योर फर्स्ट मीटिंग इस पूरे लाइफ टाइम में। ओके ओके। सो इस लाइफ टाइम की, जैसे मैंने बताया, ये फर्स्ट मीटिंग होगी। एंड दे मे बी अ वाटर साइन। मुझे लगता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली एक्वेरियस भी मुझे एनर्जी दिखाई दी। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।